मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया गया है जिसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हैं और वो बहुत जख्मी है। सीन इन्वेस्टिगेशन रूम का होता है जहाँ दो ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। इसके बाद मेन स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें हच नाम का आदमी दिखाया जाता है। उसकी वाइफ का नाम रेबेका होता है। उनके दो बच्चे होते हैं, बेटे का नाम ब्लेक और बेटी का नाम सैमी होता है। हच अपने ससुर एडी की फैक्ट्री में एक मामूली जॉब करता था। उसका रूटीन हमेशा सेम और बोरिंग होता था। उसकी वाइफ काफ़ी सक्सेसफुल थी। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो हच को नीचे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। नीचे आने पर उसे दो चोर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हुए दिखते हैं। वो पुलिस को फ़ोन करने लगता है कि तभी एक चोर उस पर गन तान लेता है और कैश मांगने लगता है। मगर हच के पास ज़्यादा कैश नहीं होता तो वो सामने एक बोल में पड़ा कैश और हच की घड़ी को ले लेते। घड़ी देते वक्त हच चोर के हाथ पर बना टैटू देख लेता है। चोर अभी हच को उसकी रिंग उतारने को बोल रहे होते हैं कि तभी हच का बेटा ब्लेक दूसरे चोर को कब्जा लेता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि गन वाला चोर एक लड़की है। हच उसे गोल्फ स्टिक से मारने वाला होता है मगर ब्लेक पर तनी गन की वजह से अपने आप को रोक लेता है और ब्लेक को चोर को छोड़ने को बोलता है। चोर ब्लेक को मुक्का मारता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। ब्लेक हच पर गुस्सा करता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उन्हें चौकन्ना रहने को कहते हैं। इस घटना के बाद हर कोई उसे फेलियर समझने लगता है, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी भी उसकी मजाक बनाने लगते हैं। नेक्स्ट डे जब हच ऑफिस जाता है तो उसकी वाइफ का भाई चार्ली भी उसकी मजाक बनाता है और उसे एक गन ऑफर करता है। हच ने अपने ऑफिस में सीक्रेट जगह पर एक रेडियो रखी हुई होती है। वो अपने सौतेले भाई हैरी से बात करता है और बताता है कि कल रात को दो चोर घुस आए थे। वो लगभग 20 से 25 साल के थे और उनमें से एक लड़की थी। उस लड़की के हाथ में एक पुरानी गन थी जो बिल्कुल खाली थी। दोनों बहुत डेस्परेट और डरे हुए थे, इसीलिए हच ने उन्हें छोड़ दिया। हज घर पहुंचता है तो उसकी बेटी सैमी उससे अपनी कैट का ब्रेसलेट ढूंढने के लिए मदद मांगती है और बताती है कि वो उसी बोल में था जिसमें पैसे रखे थे। इतना सुनकर हज वहां से निकल जाता है और अपने पिता डेविड के पास पहुंचता है। उसके पिता एक रिटायर्ड एफबीआई एजेंट थे। वहां से वो उनका एफबीआई बैज और एक गन ले लेता है और उन चोरों को ढूंढने लगता है। वो कई टैटू स्टूडियो पर पूछताछ करता है और फाइनली उस स्टूडियो पर पहुंच जाता है जहाँ चोर ने टैटू बनवाया था। वहां से एड्रेस लेकर वो चोरों के घर पहुंच जाता है। वो दोनों एक कपल होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। वो उन्हें धमकाता है, अपनी वॉच ले लेता है और अपनी बेटी की कैट का ब्रेसलेट मांगता है। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो उस बीमार बच्चे को देखता है तो उनकी चोरी करने का कारण उसे समझ बीमार बच्चे को देखकर उसे गिल्टी फील होता है और वो वहां से चला जाता है। हच एक बस में बैठकर घर लौट रहा होता है लेकिन कुछ गुंडे उस बस को रोककर अंदर आ जाते हैं। वो काफी नशे में होते हैं और एक अकेली लड़की को छेड़ने लगते हैं। ये सब देखकर हच ड्राइवर को बस से नीचे उतार देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। हच उन गुंडों से बोलता है कि वो उन्हें बहुत मारने वाला है। ये सुनकर गुंडे उस पर हंसने लगते हैं। हाथापाई काफी देर तक चलती है। हच अपनी फ्रस्ट्रेशन उन गुंडों पर उतारता है और मार मार कर उनकी बुरी हालत कर देता है। इसके बाद जख्मी हालत में घर पहुंचता है। रेबेका उसकी फर्स्ट एड करती है। नेक्स्ट सीन में हमें रशिया का माफिया यूलियन दिखाया जाता है। वो गाने और डांस का शौकीन होता है और ऑब्शेक मनी को प्रोटेक्ट करता है। तभी उसको एक फोन आता है जिस पर उसे उसके भाई के बारे में बताया जाता है। जिन गुंडों की हच ने धुलाई की थी उनमें से एक यूलियन का भाई भी होता है और उसकी हालत बहुत सीरियस होती है। इसके बाद यूलियन दूसरे रूम में जाता है और अपने भाई के साथी को गुस्से से मारने लगता है और उसकी ये हालत करने वाले के बारे में पूछने लगता है। तभी दूसरा आदमी एक क्रेडिट कार्ड देता है जो कि हच से उन्हें मारते वक्त बस में गिर गया था। दूसरी तरफ हच को हैरी का फोन आता है। हैरी उसे बताता है कि उसने रशियन माफिया के भाई को मारा है और वो उसे बार्बर नाम के आदमी से मिलने को कहता है। हच बार्बर के पास जाता है। बार्बर उसे बताता है कि यूलियन बहुत ही खतरनाक रशियन गैंगस्टर है। वो सिर्फ अपने दुश्मन को ही नहीं मारता बल्कि फैमिली में से भी किसी को नहीं छोड़ता। बार्बर हच को ऑब्शेक मनी और हथियारों के अड्डे की लोकेशन भी बताता। इधर दूसरी तरफ यूलियन हच का पता लगा लेता है और अपने सबसे करीबी आदमी पवेल को हच को पकड़ने के लिए भेजता है। हच गुंडों को आता देख लेता है और अपनी फैमिली को बेसमेंट में छिपा देता है। देखते ही देखते काफी सारे गुंडे घर में घुसने लगते हैं। हच दो बंदों को बेसबॉल बैट से मार देता है और तीसरे को किचन में रखे चाकू से। और गुंडों को हच जब मार रहा होता है तो कोई उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और वह बेहोश हो जाता है।
वो गुंडे उसे कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं और वहां से ले जाते हैं। तभी रास्ते में उसको होश आ जाता है। डिग्गी में उसे फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है जिसे वह उन लोगों पर इस्तेमाल करता है और इसी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें मारने के बाद हच घर आता है और अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकालता है। वो रेबेका और बच्चों को कहीं सेफ जगह भेज देता है। इसके बाद हच सीक्रेट जगह से कुछ गोल्ड बार निकालता है और उन्हें एक बैग में रख देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हच एक फॉर्मर ऑडिटर और ट्रेंड असैसिन था। उसे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी खतरनाक अपराधियों को मारने के लिए हायर करती थी। एक बार उसको एक आदमी को मारने का टास्क मिला था, मगर वो आदमी हच के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और सारे बुरे धंधे छोड़ने को कहता है। हच उसे छोड़ देता है और एक दिन जब उसे अपनी फैमिली के साथ खुशी से साधारण जीवन जीते हुए देखता है तो हच भी अपने बॉस से किलिंग ऑर्डर लेना छोड़ देता है। इसके बाद हच अपने घर को जला देता है और अपने पड़ोसी की गाड़ी चुरा लेता है। उधर यूलियन दो बंदों को डेविड को मारने के लिए भेजता है, मगर डेविड उन्हें अकेले ही निपटा देता है। दूसरी तरफ हच अपने ससुर एडी की फैक्ट्री में पहुंचता है और उन गोल्ड्स बार के बदले फैक्ट्री खरीद लेता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। उधर यूलियन को पवेल और अपने और आदमियों के मारे जाने की खबर मिलती है। इधर हच बॉम्ब बना रहा होता है और उसके पास काफी सारे वेपन्स भी होते हैं। इसके बाद हच यूलियन के उस अड्डे पर अटैक कर देता है जहां ऑब्शेक मनी और हथियार रखे थे। वो वहां मौजूद सब आदमियों को मार देता है और पैसे और हथियारों में आग लगा देता है। इसके बाद हच उस क्लब में पहुंचता है जहां यूलियन होता है। हच को देखकर यूलियन के आदमी उसे घेर लेते हैं और गन तानकर खड़े हो जाते हैं। तब हच उन्हें अपने पास रखा बॉम्ब दिखाता है, जिसके बाद यूलियन हच के कहने पर अपने आदमियों को बाहर भेज देता है। हच यूलियन को बताता है कि उसने उसकी सारी दौलत और हथियारों को जला दिया है क्योंकि उसकी वजह से हच का घर जला था। इसे सुनकर यूलियन गुस्से से पागल हो जाता है। हच यूलियन को दो ऑप्शन देता है, या तो उसका पीछा करने का या फिर जो हुआ है उसको भूल जाने का। ये बोलकर हच वहां से निकल जाता है। उधर यूलियन अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है और हच का पीछा करने लगता है। वो हच पर गोलियों की बारिश करने लगता है, मगर हच बचता बचाता उन्हें फैक्ट्री के अंदर ले जाता है जहां डेविड और हैरी पहले से ही मौजूद थे। तीनों यूलियन के आदमियों को मारने लगते हैं। काफी देर तक गोलीबारी चलती है और देखते ही देखते यूलियन के सभी आदमी मारे जाते हैं। जब तीनों एक साथ खड़े होकर गोलियां चला रहे होते हैं तब यूलियन अचानक से आकर गोली चला देता है और वो हैरी को लग जाती है। इसके बाद हच एक बुलेट प्रूफ ग्लास के दूसरी साइड बॉम्ब लगाता है और उसे यूलियन के पास जाकर उड़ा देता है, जिससे यूलियन मर जाता है। अब सिर्फ तीनों बचे होते हैं। डेविड और हैरी के जाने के बाद हच अपने आप को अरेस्ट करा देता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि हच पुलिस कस्टडी में है, मगर तभी दोनों इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के फोन बजते हैं और हच को छोड़ दिया जाता है। 3 महीने बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हच रेबेका को एक नया घर दिखा रहा होता है। तभी एक अननोन नंबर से फोन आता है और उसे एक नई टास्क दी जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि डेविड, हैरी और हच एक कार में कहीं जा रहे होते हैं। गाड़ी में काफी वेपन्स होते हैं। इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है।